चुनाव के पहले सीपीआई चाहे जो भी लाल झंडे लमदार पार्टी है, ये सभी इंडिया गठबंधन में थे। चुनाव आते ही इंडी गठबंधन से सीपीआई बाहर हो गए। कारण जो भी है, हमारे साथ हैं जामताड़ा जिला सचिव कन्हई माल पहाड़िया सीपीआई के। इनसे जानना चाहेंगे कि दुमका लोकसभा क्षेत्र जो है अब आने वाले दिनों में सोरेन परिवार के ही बहू एवं बेटा का जो है एक तरह से ही अखाड़ा बनेगा। क्या जेएमएम और एक जेल से लड़ेगा, एक पार्टी छोड़ करके जो है जेल से बाहर से लड़ेगी। सीपीआई इसमें क्या करेगा? देखिए, इंडिया गठबंधन में जो पूरे देश में लगातार बैठक के बाद जो समझौता होने का बात चल रहा, उसमें हमारे झारखंड में इंडिया गठबंधन में हम लोग को कोई भी सीट नहीं दिया गया या नहीं रखा गया। जब नहीं रखा गया तो हमारे बीते दिन 10 मार्च को राज्य कार्यकारिणी ने हम लोग फैसला लिया कि हम लोग मतलब चुनाव के समय आप लोग को नहीं रखता, फिर चुनाव के बाद आप लोग हो जाइएगा इंडी गठबंधन में? नहीं, ऐसे तो नहीं है। तो उसका जो भी मान ले जाए कि राष्ट्रीय टाइप का जो कार्यक्रम होता है, नेशनल टाइप का चौकआउट कार्यक्रम, उसमें सबसे पहले जो है लाल झंडा वाला लोग ही जरूर। लेकिन जब चुनाव आता है तब जो है बाहर का रास्ता दिखा देता है। जरूर। आखिर ये कब तक चलेगा? जरूर जनता के सवाल लेके, किसान मजदूर का सवाल लेके आंदोलन में हम लोग तो आगे आते हैं। उस समय एनडीए में दूसरी पार्टी आगे नहीं आता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम लोग को चुनाव में नहीं लिया तो अलग हो गए। पार्टी मुद्दा के लिए हम लोग इंडिया गठबंधन में देश में साथ तो देते हैं, लेकिन इस बार चुनाव में जो नहीं रखा गया तो हम लोगों को यहाँ झारखंड में फैसला हम लोग लिए कि यहाँ अलग से हम लोग सीपीआई के लिए चुनाव। दुमका में कौन लड़ेगा चुनाव? दुमका में हम लोग पार्टी फैसला हो रहा है, लड़ेगा एकदम फर्स्ट क्लास शिक्षित युवा कैंडिडेट ही लड़ेगा। कैसे लड़िएगा? सोरेन परिवार से 2 गो उसका बेटा एक बहू है, एक जो है बीजेपी में है, एक जेएमएम में है। देखिए, बीजेपी और सोरेन परिवार का इन लोग का दिल्ली से बीजेपी का हवा आएगा, रांची से इसका हवा आएगा। हमारे कम्युनिस्ट पार्टी जमीनी स्तर से हवा बनाता है, जो इसके लिए पूरा हम लोग तैयारी में है। वोट कुछ आएगा? कितना वोट आएगा? कुछ एकदम सम्मानजनक वोट आएगा। कितना आएगा ये तो संभव नहीं है। आप लोग सम्मानजनक वोट के लिए लड़ रहे हैं कि जीतने के लिए कि जीतने के लिए सम्मानजनक के लिए नहीं है। और उसी तरह का इस बार तैयारी भी हो रहा है। ऐसा नहीं है, पूरे संथाल परगना भी चर्चा है ये जो सोरेन परिवार का। देखिए, अभी तक मात्र एक ही पार्टी का घोषणा हो पाया है, बीजेपी का। हालांकि जो है बीजेपी का 5 लिस्ट निकला। दूसरा लिस्ट में जो सिटिंग भी यहाँ के सांसद थे सुनील सोरेन, उन्हें स्टॉप कर दिया, बैठा दिया। अब की बार जो है एक बोरो प्लेयर लाया है सीता सोरेन को। लेकिन अभी तक न तो जेएमएम कोई कैंडिडेट दिया है, कांग्रेस तो खैर ऐसे ही है, झाल बजाने वाली है। देखिए, कौन पार्टी किया है वो तो अलग बात है। अगर उसका तो कोई उम्मीदवार है नहीं, यहाँ का बात बोल रहे हैं। अगर उससे और कहीं मिलेगा तो फिर चेंज कर देगा। अगर वैसे ही उसका था नेशनल एक पार्टी का, तो ये घोषणा करके सारे इलाका में प्रचार प्रसार हो गया। और सुनील सोरेन सांसद को कौन ऐसा था कि उसको चेंज कर दिया? इसीलिए आज भाजपा का जो बात बोल रहे हैं कि पूरे देश में तो इसी बहुत जगह में। क्या लगता है सीता सोरेन को भी चेंज करेगा? फिर क्या हो सकता है समय में उसका कोई भाजपा का जो है, हम लोग तो पूरे देश में न देख रहे हैं। झारखंड में तो सोरेन परिवार में कोई आएगा यहाँ पे? सोरेन परिवार आएगा। सोरेन परिवार में देखिए, गुरुजी जब संथाल परगना में आंदोलन किया था, लड़ाई किया था, इसके लिए सोरेन परिवार को गुरुजी जब आंदोलन किए तो उनको पहला लड़ाई सुनिए, मेरी बात को सुनिए। संथाल परगना का अगर आंदोलन का बात बोलिएगा तो आदिवासी के लिए कम्युनिस्ट पार्टी ही शत्रुघ्न बेसरा के नेतृत्व में 68 से लेकर 70 तक लगातार महाजनी आंदोलन, आदिवासी जमीन का हर पर जमीन। लेकिन 75 में जब गुरुजी आते हैं जामताड़ा यहाँ पे, तो उनको पहली लड़ाई कम्युनिस्टों से होती है। कम्युनिस्टों से हुआ ही था, लेकिन बाद में जो भी है राजनीतिक समझौता में फिर शिबू सोरेन का समर्थन करके संसद बनाया। और हमारे यहाँ जितना कम्युनिस्ट आंदोलन थे, कम्युनिस्ट ही झारखंड मुक्ति मोर्चा में नेता लोग गया था। क्या यहाँ का जो समलाल सोरेन अध्यक्ष है, क्या कम्युनिस्ट में नहीं थे? बाबूलाल मांडी, नूनलाल मांडी, हेमलाल मुर्मू, आपका महरिल मुर्मू कम्युनिस्ट में ही गए थे। तो इसीलिए बीच में बीजेपी वाला बात नहीं, ये नहीं, बाबूलाल मांडी जो थे सिलीवाड़ी का। तो ये अभी का बात जो है, अभी झारखंड में हमारे संथाल प्रोग्राम में 1 जनवरी गुरुजी के लोग मूल्य दे दिया, वोट दिया।
लेकिन गुरुजी के जाने के बाद अभी सोरेन परिवार में जो तमाशा शुरू इसको लोग गुरुजी अभी गए कहाँ? गए नहीं, अभी राजनीतिक से तो बेचारा अभी शारीरिक अस्वस्थ है, अभी बैठे हुए हैं, इसीलिए क्या ऐसा नहीं लगता है कहीं की जो है गुरुजी ही कैंडिडेट हो जाए तब शिबू सोरेन? तो देखिए वैसे तो अभी स्थिति है ही नहीं, हम लोग भी देख रहे हैं शारीरिक स्थिति में, बाकी दूसरी स्थिति होता तो हम लोग मान सकते हैं, लेकिन उसमें नहीं हो सकता है। और अभी जो स्थिति है संथाल परगना में, ये जो सोरेन परिवार का नाटक शुरू हो गया, इस पर लोग अब भरोसा नहीं कर रहा है, विकल्प तलाश में है। ये आपसे हम राजनीतिक अपने पार्टी के लिए बोले सो नहीं, पूरे इलाके में हम लोग रोज घूमते हैं, तो इसीलिए हम लोग अभी जो है चुनाव लड़ेंगे और कैंडिडेट हम लोग दमदार युवा कैंडिडेट देंगे, शिक्षित कैंडिडेट देंगे, हमारा तैयारी चल रहा है। विगत विधानसभा में सबसे ज्यादा लीडिंग जो है बीजेपी को नाला से मिला था, इस बार नाला की स्थिति क्या रहेगी? विधानसभा में नहीं, लोकसभा में नाला विधानसभा से 35,000 वोट से बीजेपी वहाँ पर लीड किया था। जामताड़ा से यहाँ पे जेएमएम लीड किया। इस बार उतना लीड नहीं मिलेगा, वैसा स्थिति नहीं है, लीड रहेगा। कौन देखिए, आप अगर सही में बोलिएगा ना केंद्र सरकार से हमारे युवा को उसमें आस्था है और ना हमारे झारखंड सरकार से, ये साफ सुथरा है। वोट किसी तरह के लोग ले लेते हैं अलग बात है, लेकिन काम पर लोग यहाँ हमारे यहाँ जनता किसान मजदूर कोई देखिए आंदोलन तो करती है कम्युनिस्ट पार्टी, लेकिन वोट में बदल नहीं पाता है। बदलेगा, अब समय आ गया बदलने का। टोटल कम्युनिस्ट यहाँ एक है, एक हाँ टोटल कम्युनिस्ट। माले अलग हो गया, माले तो सीपीएम अलग हो गया, सीपीआई अलग हो गया। सीपीएम अलग नहीं हुआ झारखंड में, चाहे पूरा देश में हो, पश्चिम बंगाल में हो, केरल में वो हो, आपके साथ है, आंध्र में हो, अलायंस है, मैंने कहीं पर आप लोग नहीं टकरा रहे हैं। नहीं, सीपीएम सीपीआई नहीं टकरा में नहीं टकरा, माले से टकरा। माले के अभी वैसे कहीं तो है ही नहीं, वैसे तो कहीं कुछ आया नहीं। यहाँ पे नहीं होगा माले का, वैसे टकरा नहीं, माले का कैंडिडेट तो यहाँ है नहीं।